जय माता दी दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, दिवाली पर भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं, कष्टों से घिर जाएंगे आप। पहला, हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर देवी महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम पूरे घर को दीपक से जगमगाते हैं। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दिया जलाते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन घर के एक जगह पर दीपक कभी नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां दिया जलाना वर्जित माना गया है। दिवाली पर तोहफे में किसी को भी भूलकर लेदर की वस्तु भेंट न करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल करें। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें, बाएं से दाएं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद ही श्री राम और माँ सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में न गाएं और तालियां भी न बजाएं। आज के दिन घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ साफ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की अवश्य पूजा करें। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई जरूर रखें। ध्यान रहे कि पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ ना हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाए रखें। ध्यान रखें कि दिया बुझने न पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होने चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। तीसरा, लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माँ लक्ष्मी शांत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो अपने घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून ना काटें और ना ही शेविंग करें। चौथा, दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय ना करें ये गलतियाँ। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में और कौन सी रेखा दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह पर स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूबा और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। दिवाली का यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजा के बाद घर में ही या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं। ये काम दिवाली की रात को भूलकर भी ना करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी सात्विक घरों में ही प्रवेश करती है, इसलिए घर के माहौल को पवित्र बनाए रखें। अक्सर लोग रात में पूजन आदि के बाद घर में ही बैठकर ताश या जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में ये एक परंपरा के तौर पर किया जाता है, लेकिन दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ माना नहीं जाता है। कहा जाता है कि जुए के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी कारण पांडव को वन में निवास करना पड़ा था। दिवाली की रात जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दिवाली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि माँ रात में धरती पर ही भ्रमण करती हैं और घरों घरों में जाती हैं। ऐसे में घर में पवित्रता और शुद्धता का होना बहुत जरूरी है।
दिवाली की रात माँ लोगों के घरों में प्रवेश करती हैं। ऐसे कहा जाता है कि इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन और मांस आदि का सेवन न करें। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं प्रवेश करती है जहाँ इस तरह का भोजन किया जाता है। इस तरह के घरों से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। दिवाली के दिन घर के मंदिर में ना करें ये गलतियाँ। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रही हैं तो माँ और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख रही हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर का मंदिर भूलकर भी दिवाली के दिन गंदा नहीं करना चाहिए। इस दिन आप मंदिर पुराने फलों को हटा दें। ध्यान रखें कि आप मंदिर में धूप बत्ती की राख न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ देवी माँ लक्ष्मी भी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण की तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजन करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। वास्तव में दिवाली की साफ सफाई करते समय कुछ चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फेंकना अशुभ माना जाता है कि इन चीज़ों को फेंकने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का आवास हो जाता है। हम आपको दिवाली की साफ सफाई करते समय क्या करना चाहिए बताने जा रहे हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ गिफ्ट न करें। दिवाली पर घर में गंदगी न फैलाएं। लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं होता है जहां साफ सफाई होती है। दिवाली पर सुबह देर तक न सोएं, जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। दिवाली पर नाखून काट शेविंग करना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। दिवाली पर घर को अव्यवस्थित न रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा न करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। दिवाली पर किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती हैं और घर के किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर वापस लौट जाती हैं। दीपावली के शुभ दिन पर आप अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। भूलकर भी उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दिवाली पर नहीं मिलती। दिवाली के दिन भूलकर भी घर पर किसी सदस्य से लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिस घर पर ऐसा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी जी उसी घर पर सबसे पहले आती हैं जहाँ साफ सफाई रहती है। दीपावली पर घर की दीवारों से लेकर फर्श तक साफ सफाई रखें और घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। साथ ही साथ फूल की माला से भी घर को सजाएं। दिवाली पर अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। इस खास मौके पर किसी पर गुस्सा करके हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दिवाली पर अपनी साधना को सफल बनाने के लिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि उनकी मूर्ति किसी भी तरह से खंडित ना हो। अगर आप भविष्य में अपने घर आर्थिक तंगी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। महालक्ष्मी की दोनों ओर जल, सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार के नीचे 2 हाथी हों तो और भी शुभ माना जाता है। वहीं अगर हाथी की सूंड में कलश हो तो ऐसी मूर्ति भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कमल के ऊपर बैठी हुई मूर्ति काफ़ी शुभ माना जाता है। साथ ही ये ध्यान रखें कि आप महालक्ष्मी की ऐसी तस्वीर न लाएं जिसमें वो उल्लू पर बैठी हों। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्ति घर में धन के आगमन में बाधा उत्पन्न करती है। यदि साथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो गरुड़ वाहन का होना आवश्यक है। कभी भी ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें सिर्फ माँ लक्ष्मी हो। देवी के साथ गणेश जी या माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी अवश्य होनी चाहिए।
ये आपके घर में धन और ज्ञान लाएगा। भगवान गणेश को हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के बाईं ओर रहना चाहिए। अगर आप दिवाली की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। पूजा के लिए हमेशा मिट्टी या धातु की मूर्ति का ही उपयोग करें। ऐसे में आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। गणपति की मूर्ति खरीदते समय न केवल उनकी बाईं ओर की सूंड देखें, बल्कि ये भी देखें उनके हाथ या सूंड में उनका पसंदीदा मोदक बना हो। गणपति भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है, तो ऐसे में उनके हाथ या उनके साथ मोदक हो तो ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति में उनका वहाँ मूसक या चूहा अवश्य हो। शंख कौड़ी। दिवाली की साफ सफाई करते समय पूजा के सामान में कोई पुराना शंख या कौड़ी नहीं फेंकना चाहिए। दोनों चीज़ें माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें धोकर एक पवित्र स्थान पर रख दें। माना जाता है कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर की देवी भी चले जाती है। झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटी झाड़ू रखना नकारात्मक है, लेकिन अगर फेंकना ही है तो शुक्रवार या गुरुवार को ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की संपत्ति चली जाती है और दरिद्रता बनी रहती है। लाल कपड़ा। अगर कपड़ों की अलमारी से कोई पुराना लाल कपड़ा बिना उपयोग का मिल जाए तो फेंकने की बजाय इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बने रहती है। पुराने सिक्के। अक्सर साफ सफाई करते समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो शायद आज नहीं चलते, लेकिन उनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सिक्कों की भी पूजा होती है, इसलिए उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। मोर पंख। दिवाली की साफ सफाई में मोर पंख मिल जाए तो इसे शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को मोर पंख, जो श्री हरि का अवतार है, बहुत प्रिय है। मोर पंख को कचरे में भी नहीं डालें। माना जाता है कि घर में मोर पंख का मिलना धन लाभ का संकेत है। दिया जलाने का सही तरीका। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिवाली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसके अलावा दीपक भी शुभ मुहूर्त और सही दिशा में ही जलाने चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए दिवाली के दिन इस दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। नरक चौदस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से ऐसा लगता है कि हम यमराज को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक दिवाली के अलावा नरक चौदस के दिन भी दक्षिण दिशा में दीपक न जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। छोटी और बड़ी दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टालने के लिए यमराज के निमित्त दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। खराब और खंडित दीपक नहीं जलाएं। दिवाली के दिन टूटे हुए या खराब खंडित दीपक नहीं जलाएं। ऐसा करना अशुभ होता है। हमेशा सुंदर और अच्छे और साफ दीपक ही जलाएं। घी का दीपक जलाने के लिए रुई की बाती का प्रयोग करें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो जलाने के लिए लाल रंग के कलावे का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कई लोग दिवाली के इस खास त्योहार पर रंगोली नहीं बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दौरान रंगोली बनाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी दिवाली के रंगोली बनाना भूल जाते हैं तो पहले से ही एक लिस्ट बना लें। अगर आप भी दीपावली के दौरान अपने घर की सही दिशा में साफ सफाई करना भूल जाते हैं तो आपको इन चीज़ों पर खास ध्यान रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर का हर एक कोना साफ कर लें, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में सबसे खास तरीके से पूजा रूम की साफ सफाई करना चाहिए। सारे भगवान के लिए नए वस्त्र कपड़ा ही रखना चाहिए। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान आपको खुद के साथ उन गरीबों का भी सोचना चाहिए जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दिवाली के दिन उन्हें मिठाई या कुछ खाने को दान कर दें। ऐसा करने से उनका भी त्यौहार खास हो जाएगा। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान कई लोग पटाखे जलाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी पर खास ध्यान देना होगा। पटाखों से प्रदूषण होता है। ऐसे में आपको दिवाली के समय ग्रीन पटाखे ही जलाना चाहिए। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे ना जलाएं। इससे पक्षी और जानवरों को भी दिक्कत होती है।
और उन पटाखों को बिल्कुल भी न जलाएं जिसमें माँ लक्ष्मी की फोटो बनी होती है। मंदिर में मूर्तियों की गलत दिशा। यदि आप घर के मंदिर में मूर्तियां रखी हैं तो उनकी दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। आपको मूर्तियों का मुख ऐसे रखना चाहिए जिससे पूजा करने वाले का मुख उत्तर या पूर्व हो। कोशिश करें कि मंदिर में एक ही भगवान की मूर्ति हो। दिवाली के दिन घर की सजावट में न करें ये गलतियाँ। जब आप दिवाली में घर को सजा रही हैं तो कोशिश करें कि सजावट के समय काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप सजावट के लिए लाल, पीले और हरे रंग का प्रयोग करें। अगर आप तोरण लगा रहे हैं तो पहले पुराने तोरण को हटा दें, उसके बाद नया तोरण लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके लिए सबसे शुभ ताजे फूलों का तोरण माना जाता है, इसलिए आप ऐसे तोरण से ही घर को सजा सकते हैं। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी के चरण लगाते समय ना करें ये गलतियाँ। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण लगाते समय ध्यान रखें कि कभी भी उल्टे चरण न लगाएं। आपको मुख्य द्वार पर ऐसे लक्ष्मी जी की पादुका का स्थापन करना चाहिए जिसमें उनका मुख अंदर की तरफ हो। इससे माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ भी चरणों के मुख्य द्वार के बीचों बीच नहीं लगानी चाहिए और इससे मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाना चाहिए। दिवाली पूजन में न पहने इन रंगों के कपड़े। अगर आप दिवाली पूजन घर पर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजन में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपको पूजा के समय लाल रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए और आप पीले रंग में भी पूजन कर सकते हैं। इनका ना करें अनादर। वास्तुशास्त्र के अनुसार त्यौहार के दौरान किसी का अनादर ना करें, खासकर घर की महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए उनका दिल भूलकर भी ना दुखाएं। अगर कोई उनका अपमान करता है तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। त्यौहार के दौरान प्रयास करें कि झूठ ना बोलें। इसके अलावा सभी बड़ों का सम्मान करें। इतना ही नहीं, उनसे आशीर्वाद लें। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता लक्ष्मी।